गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चौथी क्लास की पुस्तक सनशाइन, जो कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक सनशाइन के पहले पाठ द स्टार्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसमें क्या लिखा है। और जैसा कि अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी वीडियो में उपलब्ध है वो कविता, जिसके कवि हैं सराह ज़ेहेल। द स्टार्स इस कविता का शीर्षक है, जिसका अर्थ होता है तारे। आप देख सकते हैं कि इस कविता में सबसे पहले जहाँ कविता शुरू होती है उसके पहले लिखा हुआ है डू यू नो। डू यू नो का मतलब ये होता है कि क्या आप जानते हैं। आइए, यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम लोग पहले समझ लें, फिर हम लोग कविता को पढ़ेंगे, उसके अर्थ जानेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल यहाँ ये है कि हाउ डू द स्टार्स लुक लाइक। मतलब ये कि तारे देखने में कैसे होते हैं, किस तरह के वो दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है हैव यू एवर टॉक्ड विथ योर मदर अबाउट देम। अर्थात क्या आपने कभी अपनी माँ से इन तारों के बारे में बातचीत किया है। और तीसरा प्रश्न है व्हाट वाज हर रिप्लाई। मतलब कि तारों के बारे में आपने जब अपनी माँ से बात किया तो आपकी माँ ने क्या जवाब दिया आपको। ये 3 प्रश्न बच्चों इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि आगे की कविता में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इन 3 प्रश्नों से यह समझ में आता है कि आगे की कविता में हम लोगों को स्टार्स यानी कि तारों के बारे में पढ़ना है, और उसमें एक बच्चा अपनी माँ से तारों के बारे में कुछ बातचीत करता है, कुछ प्रश्न करता है और माँ उनके सवालों का जवाब देती है। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ें। See the stars are coming in the far blue skies. Mother, look, they brighten. Are they angels' eyes? No, my child, the splendor of those stars is given, like the hues of flowers, by the God of heaven. Mother, if I study, sure he will let me know why those stars he lighted over our earth to glow. Child, what God has finished has a glorious aim. Thine it is to worship and love his holy home. आइए हम लोग कविता को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बिल्कुल पहले पंक्ति में बच्चा जो है वो अपनी माँ से कहता है, सी मतलब देखो, अपनी माँ को कहता है माँ देखो, द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काईज। मतलब कि तारे आ रहे हैं दूर नीले आसमान में। अर्थात बच्चा अपनी माँ को बताता है कि आसमान में रात हो गई है और आसमान में तारे निकलने शुरू हो गए हैं। आसमान नीला है और इन नीले आसमान में तारे आने शुरू हो गए हैं। मतलब कि अभी अभी संध्या हुई है और तारे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। वो धीरे धीरे करके एक एक करके आते हैं। आगे की पंक्ति में वो बच्चा कहता है मदर लुक, माँ देखो, दे ब्राइटन, आर दे एंजल्स आईज। वह पूछता है माँ जो
चमकदार दिखाई दे रहा है आसमान में। ब्राइटन का मतलब होता है चमकना, कि जो चमकदार, जो चमक रहा है आसमान में, वो अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, आर दे एंजल्स आईज? क्या वे एंजल्स की आंखें हैं? एंजल का मतलब होता है देवदूत, यानी कि ईश्वर का दूत। वो पूछ रहा है अपनी माँ से, क्या जो आसमान में हम लोगों को चमकदार तारे दिखाई दे रहे हैं माँ, क्या वे देवदूत की आंखें हैं? माँ कहती है, नो नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे। द स्प्लेंडर ऑफ दोज स्टार्स इज गिवन। स्प्लेंडर का अर्थ होता है तेज या प्रताप, यानी जो तारे की चमक है उसके बारे में वो कह रही है, नहीं मेरे बच्चे, द स्प्लेंडर ऑफ दोज स्टार्स इज गिवन। तात्पर्य यह कि जो आसमान में चमक दिखाई दे रही है वो उनको मिली है। किसके द्वारा? आगे की पंक्ति में हम लोग जानेंगे कि किसने उसको दिया है। उसको, उन तारों को चमक उसी ने दिया है जो कि लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि ह्यूज का मतलब होता है सुगंध, रंग, सुगंध नहीं रंग, ह्यूज का मतलब रंग। बाय लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि फूलों को जिसने रंग दिया है अर्थात ईश्वर। बाय द गॉड ऑफ हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, गॉड मतलब ईश्वर। माँ कहती है बच्चे को कि नहीं, आसमान में जो तारे हैं उनको चमक उसी स्वर्ग के देवता ने दिया है जिसने फूलों को रंग दिया है। गुलाब को लाल रंग, दूसरे फूलों को पीला रंग, उजला रंग, ये जो रंग दिए हुए हैं, इन फूलों को जो रंग मिला है वह ईश्वर ने दिया है, और उसी ईश्वर ने इन तारों को चमक दी है जिससे ये चमकते हैं। आगे वो बच्चा फिर कहता है, मदर इफ आई स्टडी श्योर ही विल लेट मी नो। आप देख सकते हैं कि यहाँ कविता की पंक्ति में ही जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ही यहाँ ईश्वर के लिए, गॉड के लिए प्रयोग किया गया है। बच्चा कहता है, मदर इफ आई स्टडी श्योर ही विल लेट मी नो व्हाई दोज स्टार्स ही लाइटेड ओवर आवर अर्थ टू ग्लो। वो कहता है कि माँ, यदि मैं पढ़ूंगा, इफ आई स्टडी, यदि मैं पढ़ता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, श्योर ही विल लेट मी नो, तो अवश्य ही, श्योर मतलब अवश्य, अवश्य ही वह ईश्वर हमें बताएगा, हमें जानकारी देगा कि क्यों वह तारों को चमकाता है, क्यों ये तारे चमकते हैं, यह हमें बताएगा ईश्वर। ओवर आवर अर्थ, ओवर का मतलब होता है ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ मतलब धरती, हमारे धरती के ऊपर, टू ग्लो, ग्लो मतलब चमकना। मतलब कि यदि, बच्चा कहता है कि यदि मैं पढ़ूंगा, यदि मैं जानने की कोशिश करूंगा, तो मुझे ईश्वर बताएगा कि उसने क्यों हमारी धरती के ऊपर इन तारों को चमकने के लिए भेजा है, रखा है। माँ कहती है, चाइल्ड what God has finished has a glorious aim. Thine it is to worship and love his holy home. यहाँ अर्थ है, गॉड का मतलब है ईश्वर, और फिनिश्ड का अर्थ है बनाया हुआ, ग्लोरियस का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम, और दाइन का अर्थ है तेरा। वो कहती है बच्चे से, चाइल्ड, बच्चा, व्हाट गॉड हैज फिनिश्ड, बेटे, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, हैज ए ग्लोरियस एम, उस ईश्वर का एक श्रेष्ठ, एक उत्तम उद्देश्य है, एक लक्ष्य है उसका। एम मतलब उद्देश्य या लक्ष्य, यानी
माँ कहती है कि बेटे, ईश्वर का यह लक्ष्य है कि वह हम लोगों को एक खास वजह से, एक खास कारण से स्टार्स को बना करके दिया है धरती के ऊपर चमकने के लिए, और ताकि हम लोग उस ईश्वर को पूजा कर सके, हम लोग उसकी। दाइन इज टू वर्शिप, दाइन मतलब तेरा। और बच्चे को माँ समझाती है कि बेटे, हमारा और तुम्हारा यह कर्तव्य है कि हम उस ईश्वर की पूजा करें, उसके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें, एंड लव हिज होली होम, और हम उसके उस पवित्र घर को, जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग को हम लोग प्रेम करें, यानी ईश्वर से प्रेम करें। हम ऐसा बने कि वह हम लोगों को उस घर की ओर आने के लिए, उस घर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति करें और ईश्वर से प्रेम करें। यही इस कविता की पंक्ति है। भाव यह है बच्चों कि माँ यहाँ अपने बेटे को सिखाती है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है, चाहे वो चांद हो, तारे हो, पेड़ हो, नदियां हो, पहाड़ हो, ये सब ईश्वर मनुष्यों के लिए बनाया है, उनकी भलाई के लिए, और ये हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। यहाँ तारे हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें पूरे मनुष्य जाति पर, पूरी धरती के सारे प्राणियों पर एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे तारे सबके साथ सबको एक जैसा प्रकाश देते हैं, किसी के ऊपर कम या किसी के ऊपर ज्यादा नहीं करते हैं। तो इस कविता के कवि साराह ज़ेहेल बहुत ही अच्छे कवि हैं, और उन्होंने इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। आइए हम लोग इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कठिन शब्द हैं स्टार्स, इनका उच्चारण हम लोग करते हैं स्टार्स, और उसका अर्थ होता है तारे। यहाँ हम पूरी सूची आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। टॉक मतलब होता है बात करना, रिप्लाई मतलब जवाब देना, फार मतलब दूर, स्काई का अर्थ है आसमान, ब्राइटेन का अर्थ है चमकना, एंजल मतलब देवदूत, स्प्लेंडर मतलब तेज या प्रताप, ह्यूज मतलब रंगों, गॉड ईश्वर, हेवन स्वर्ग, स्टडी पढ़ाई, नो जानना, लाइटेड प्रकाशित किया, अर्थ पृथ्वी, ग्लो चमक, चाइल्ड बच्चा, फिनिश्ड बनाया या समाप्त किया, ग्लोरियस श्रेष्ठ या उत्तम, एम उद्देश्य या लक्ष्य, दाइन तेरा, वर्शिप पूजा करना, होली अर्थात पवित्र। आइए हम लोग इस कविता का अर्थ जान लेने के बाद इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं हम लोग उस पे भी चर्चा कर लें। जैसे कि पहला प्रश्न है ए, आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है हु इज टॉकिंग टू हुम, मतलब इस कविता में कौन किससे बात कर रहा है। हु मतलब कौन और हुम मतलब किससे, कौन किससे बात कर रहा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज मदर, मतलब बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है। व्हाट, दूसरा प्रश्न है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, मतलब वे लोग किसके बारे में बात करते हैं। उत्तर है दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, वे लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर है दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, मतलब वे लोग तारों के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर लुकिंग लाइक एंजल्स आईज, मतलब देवदूत की आंखों की तरह
क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर है द स्टार्स आर लुकिंग लाइक एंजल्स आईज। तात्पर्य, तारे एंजल्स की आंखों की तरह दिखाई दे रहे हैं। चौथा प्रश्न है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी? बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है? वाई, क्यों पढ़ना चाहता है? वह क्यों जानना चाहता है? उत्तर है द चाइल्ड वांट्स टू नो द रीजन ऑफ ग्लोइंग ऑफ स्टार्स। अर्थात बच्चा यह जानना चाहता है कि तारे चमकते क्यों हैं। बच्चा कारण जानना चाहता है तारों के चमकने का। सो ही वांट्स टू स्टडी, इसलिए वह पढ़ाई करना चाहता है। आइए हम लोग बी प्रश्न देखें। बी प्रश्न लिखा हुआ है कि विच सेंटेंस इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, राइट इन द गिवन बॉक्स। मतलब कि नीचे जो 4 पंक्तियां दी हुई हैं, वाक्य हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है मतलब सच है और कौन सा फॉल्स है यानी कि गलत है। पहला वाक्य है द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंजल्स आईज। तारे एंजल्स की आंखों की तरह नहीं दिखते हैं। यह गलत है। यहाँ ये इस वाक्य के सामने हम फॉल्स लिखेंगे, गलत। दूसरा वाक्य है द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई। मतलब तारे नीले आसमान में हैं। यह सच है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। तीसरा वाक्य है द स्टार्स आर लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स। मतलब तारे फूलों के रंगों की तरह हैं। ये गलत है, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स। चौथा वाक्य है मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड। मदर अर्थात माँ अपने बच्चे से बात कर रही है। इस वाक्य के सामने हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि यह सही है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है एक जैसी ध्वनि वाले शब्द। मतलब यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं, आपको कविता से उसी तरह के ध्वनि वाले दूसरे शब्द को ढूंढकर लिखना है। जो दिया हुआ है शब्द वो है ग्लू, आप इसके सामने लिखेंगे ब्लू। बुक, लुक, ब्लो, ग्लो, शो, नो, प्योर, श्योर, बाइक, लाइक। चौथा प्रश्न यानी डी, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। मतलब अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। नीचे जो शब्द दिए हैं उनके विपरीतार्थक शब्द आपको लिखने हैं कविता से ढूंढकर। पहला शब्द है नियर, इसका अपोजिट होगा फार। नियर मतलब नजदीक, फार मतलब दूर। दीज मतलब ये शब्द, इसका अपोजिट होगा दोस मतलब वे शब्द। डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंद, इसका अपोजिट है लाइक। गोइंग मतलब जा रहा है, इसका अपोजिट होगा कमिंग, आ रहा है। हेट, हेट का अर्थ होता है घृणा करना, इसका अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द है लव, प्यार करना। स्टार्टेड, इसका अपोजिट है फिनिश्ड। इस तरीके से ये कविता और इस कविता में आए हुए प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। धन्यवाद, थैंक यू।